आखिर कौन बनेगा उत्तरकाशी बड़ाहाट नगर पालिका का अध्यक्ष? शिवनगरी की इस पालिका सीट पर मतदान हो चुका है। प्रत्याशियों का भविष्य भी मत पेटियों में कैद हो गया है। मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से एग्जिट पोल तैयार कर लिए हैं। कौन सा बयान फायदेमंद रहा और किस बयान से नुकसान हुआ, इस पर भी जमकर चर्चा हो रही है। आखिर वो कौन सा राजनीतिक कदम था जो प्रत्याशी को जीत की तरफ लेकर चलता गया? आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तरकाशी नगर पालिका चुनाव, चेयरमैन पद के लिए चुनाव समीक्षा और एग्जिट पोल। उत्तरकाशी नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए चुनावी रणभूमि अब अपने अंतिम दौर में है और 25 फरवरी को होने वाली मतगणना के बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और अब प्रत्याशियों का भविष्य वोटों की पेटी में बंद हो चुका है। सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। इस चुनाव में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के बड़ाहाट नगर पालिका सीट पर 3 प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस से दिनेश गौड़, भाजपा से किशोर भट्ट और भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भूपेंद्र सिंह चौहान। मतदान संपन्न होने के बाद अब लोग अपने अपने स्तर से हार जीत का आकलन करने लगे हैं। इस चुनाव में कौन से मुद्दे प्रमुख रहे और किसके बयान से किसे फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस पर समाज के विभिन्न हिस्सों में चर्चा का बाजार गर्म है। दिनेश गौड़ का चुनावी संघर्ष और मुद्दे। बड़ाहाट नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं से बात करते हुए यह सामने आया कि दिनेश गौड़ लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी अभियान चला रहे थे, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव। हालांकि नगर पालिका का क्षेत्र छोटा होने की वजह से कांग्रेस पार्टी का नाम उन्हें कोई खास फायदा नहीं दिला सका। अधिकांश मत गौड़ को उनके व्यक्तिगत संबंधों और मृदुल स्वभाव की वजह से मिले, लेकिन पार्टी के नाम से अधिक लाभ नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से चुनाव लड़ा। भूपेंद्र सिंह चौहान की तैयारी और जन समर्थन। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह चौहान चुनाव के शुरुआत से ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। उनका चुनाव प्रचार न केवल संगठित था, बल्कि उन्होंने एक एक मतदाता से जुड़ने का प्रयास भी किया। उनके पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और व्यक्तिगत संबंधों के कारण उन्हें मतदाताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है। चौहान ने चुनाव में पहले से ही पूरी तैयारी की थी और इसे अच्छी तरह से भुनाया। किशोर भट्ट की स्थिति और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति। भाजपा के किशोर भट्ट को लेकर शुरुआत में माहौल काफी नकारात्मक था, लेकिन उनके द्वारा की गई मेहनत ने धीरे धीरे स्थितियों को पलट दिया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी मतभेद और कांग्रेस से आए नेताओं के प्रभाव के कारण उनकी स्थिति पर सवाल उठने लगे। उत्तरकाशी महिला सीट पर टिकट बदलने के बाद भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं में भी कुछ असंतोष था, जिसका असर चुनाव पर पड़ा। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में पूर्व और वर्तमान विधायक एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते नजर आए। वही सीएम की सभा और मुख्यमंत्री के बयान भी आम लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। आम लोगों ने सीएम के बयान के अलग अलग अर्थ निकाले। कुल मिलकर सीएम से नजदीकी के जिस फायदे की उम्मीद को लेकर बीजेपी चल रही थी, वही उसकी विकट स्थिति का कारण बन गया। नाम न छपने की शर्त पर एक कार्यकर्ता ने बताया कि राजनीति में तेज तर्रार और हाई प्रोफाइल नेताओं की ऐसी ही फील्डिंग सजाई जाती है कि वह बिना रन बनाए ही वापस लौट जाता है। इस चुनाव में बीजेपी का कार्यकर्ता और मतदाता कमल का फूल और झंडा भले ही पकड़े था, किंतु उसकी चुप्पी अंदर के तूफान को बयां कर रही थी। पुष्कर सिंह धामी का बयान और बीजेपी पर प्रभाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बना। धामी ने निर्दलीय प्रत्याशियों और विपक्षी दलों को नहीं जिताने का बयान दिया था, जो भाजपा के खिलाफ जाता नजर आया। इसका असर मतदाताओं पर पड़ा, क्योंकि लोगों ने यह महसूस किया कि यदि लोकसभा, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी नगर का विकास एक ही दल की शर्तों पर निर्भर रहेगा, तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। एग्जिट पोल और रुझान। आम लोगों और मतदाताओं से बातचीत के आधार और गुप्त रिपोर्टों के अनुसार भूपेंद्र सिंह चौहान को 1200 से 1500 मतों से जीत की संभावना है। भाजपा से नाराज वोट भी अनजाने में चौहान को मिल रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति मजबूत होती दिख रही है। हालांकि
किशोर भट्ट के पक्ष में माहौल सुधारने के लिए पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने अपनी पुरानी टीम के साथ भी कुछ आखिरी प्रयास किए हैं, लेकिन इसका कितना असर हुआ, यह 25 फरवरी को स्पष्ट होगा। भूपेंद्र सिंह चौहान का बयान। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह चौहान ने इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह फिलहाल किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं करेंगे। वह केवल मतगणना के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे और जनता के फैसले को सम्मान देंगे। उनका कहना था, जनता जो भी फैसला लेगी वह हमें मंजूर होगा। बीजेपी के किशोर भट्ट और कांग्रेस ने दिनेश गौड़ से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। अब सभी की निगाहें 25 फरवरी पर हैं, जब मतों की गिनती होगी और यह तय होगा कि उत्तरकाशी बड़ाहाट नगर पालिका की चेयरमैन सीट पर कौन काबिज होगा। इंतजार कीजिए, जब राजनीति की नई करवट सामने आएगी। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात